बेकार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना, वो सब छोड़ो और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे इस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी रूप भी काम करेंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। Come on, Rishabh, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने आप यहां से निकल जा। इतने बड़े बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। शिवम को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इस वक्त बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज 5 मिनट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है, मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो इस आदमी को यहाँ से निकालो, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। ये गरीब फटीचर अब तक यहाँ है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। दृष्टि बेटी, हमें शिवम की बात को सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। इसके पास एक योजना है। योजना? सड़क छाप। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे इस कंपनी में काम करने का हो चुका है। इस सब नोक झोंक के बीच दृष्टि गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आ रही थी। दृष्टि बेटी, शिवम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें या नारंग इंडस्ट्री पे कोई भी परेशानी आई तो शिवम ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? इनफ, शांत हो जाइए आप सब, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और ऋषभ तुम भी चुप रहो। भूलिए मत आप सब लोग, इस कंपनी की बॉस अब भी मैं हूं। डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, होगा वही जो मेरा फैसला होगा। शिवम तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? हाँ शिवम। क्या बेटा?
सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँ। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर। प्लीज। चलो। दृष्टि, तुम ये बात ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है यार। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शहर को कैसे रोके। हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बाय बैक करने होंगे। सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जाओ। शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है शिवम की असलियत के पीछे? रायजादा ग्रुप से शिवम का क्या रिश्ता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।